नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झक्कास होंगे। तो बालक बालिकाओं, आज अपन लेके आए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 6। ये आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट पार्ट है। उम्मीद करता हूं इससे पहले वाले पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इस वाले पार्ट में अपन क्या समझेंगे भाई साहब? इस वाले पार्ट में अपन देखेंगे कोऑर्डिनेटर, सर्किल, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो हमेशा की तरह बहुत मजेदार होगा, कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलो तो आप शुरुआत करते हैं। आज अपन क्या सीखेंगे? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे दे देता है कि भैया एक लाइन की इक्वेशन दे देता है और आपको एक पॉइंट दे देता है और आपसे पूछता है कि भैया उसके बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है, कैसे निकालेंगे? आ जाओ साहब, सबसे पहले अपन उसको सीखते हैं। देखो साहब, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है, और ये आपकी कोई एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई प्लस माइनस सी बराबर 0, ठीक है। यहां पर कोई एक पॉइंट है, यहां पर क्या है प्यारे बालक बालिकाओं? पॉइंट है। आपसे पूछ रहा है इस पॉइंट की मैं वैल्यू दे देता हूं x1, y1। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस लाइन की और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो आप कैसे निकाल सकते हो डिस्टेंस? आप ऐसे भी डिस्टेंस निकाल सकते हो, ये भी डिस्टेंस है, यानी इस पॉइंट को इस लाइन पर कहीं भी रख दो, वो आपकी डिस्टेंस होगी। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, तो भाई ऐसे तो बहुत सारी डिस्टेंस निकल जाएंगी। फिर अपन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? देखो डिस्टेंस का सीधा सा मतलब होता है सबसे छोटी जो दूरी होती है उसी को अपन एज ए डिस्टेंस काउंट करते हैं। जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, देखो मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, और मेरा एक फ्रेंड है या मेरी एक फ्रेंड है वो यहाँ पर खड़ी है। अब हम दोनों को मिलने जाना है। अब देखो या तो ये है कि वो अब मुझे दोनों को मिलना है, ठीक है, अब दोनों मिलेंगे तो भाई साहब मिलने के लिए या तो मैं ऐसे जाऊं, ठीक है, या मैं ऐसे जाऊं, या फिर मैं ऐसे जाऊं, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल कैसे भी जा सकते हो, या मैं ऐसे जाऊं। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ, मुझे इससे मिलना है और मैं बेकरार हूं मिलने के लिए, तो मुझे सबसे ज्यादा जो सूटेबल डिस्टेंस रहेगी वो कौन सी रहेगी? आप बोलोगे सर ये तो बहुत दूर हो जाएगा, ये बहुत दूर हो जाएगी, ये बहुत दूर हो जाएगी, सबसे जल्दी आप ऐसे मिलोगे। यानी हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेनी है। वो क्या होता है? उसका लंबवत दूरी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, उसी को अपन निकालते हैं। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। उम्मीद करता हूं आपको एकदम से समझ में आई होंगी चीजें, क्योंकि अपन प्रैक्टिकल के थ्रू चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो साहब ये मैंने हाथ से हटा दिया, ठीक है। अब इधर आ जाओ। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपसे पूछेगा भाई साहब ये जो पॉइंट है इसके और इस लाइन के बीच की आपसे लंबवत दूरी आपसे पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन नीचे आ जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या होता है, कैसे निकालते हैं, अभी अपन बहुत डिटेल से सीखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अब इस पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं अभी अपन करते हैं साहब, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और इस पे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। चलो साहब, अब जैसे मैंने आपको बताया था, जो आपको सुंदर सुंदर सी राइटिंग मैंने आपको लिख के बता दिया, बिंदु x1, y1 का रेखा ax प्लस by प्लस सी से दूरी क्या होगी? आप बोलोगे सर ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये अपन ने किसमें लिख दिया? अपनी प्यारी सी लैंग्वेज में। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं और मेरे साथ। जैसे क्वेश्चन आ गया कि आपको एक रेखा दे रखी है 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आपसे पूछ रहा है कि पॉइंट 2,3 की लंबवत दूरी आपसे पूछ रहा है। अब देखो लंबवत दूरी इसने क्यों बोली? क्योंकि उसको पता है कि भैया सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस रहेगी वो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है, उसके अलावा नहीं रहती। उसने आपको बोल दिया, अपने को घबराना नहीं है। अपन ने क्या सीखा? अपन ने सीखा भाई साहब ax, पेन चेंज कर लेते हैं एक बार अपन पेन चेंज कर लेते हैं। अपन ने क्या सीखा? ax प्लस ax1 प्लस का by1 प्लस का सी, नीचे कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। सारी चीजें अभी समझेंगे, एक सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो साहब ax1, a क्या है? जो x के साथ वैल्यू है, कितनी है? 3 है। x1 क्या है? जो आपको पॉइंट के साथ वैल्यू दे रखी है, यानी x1 कितना है? आप बोलोगे सर 2 है, इंटू 2 कर दो, ये लो साहब। प्लस का b1 क्या है? जो y के साथ है, कितनी है? 4 है। और y1 क्या है भैया? y1 क्या है भैया? जो आपके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, कितने? आप बोलोगे सर 3 and 2 कर दो। प्लस का c तो कांस्टेंट वैल्यू कितनी है? 7। नीचे कितना आ जाएगा? अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर करेंगे 9, b की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर करेंगे 16। ये लो साहब, इधर आ जाते हैं। अब ऊपर कितना हो गया? आप बोलोगे सर ऊपर कितना हो गया? 6। इधर कितना हो गया? 12 प्लस 7, 6 प्लस 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 25।
नीचे कितना आ गया, रूट हटा देंगे कितना आ जाएगा 25, किसका रूट होता है 5 का, यानी डिस्टेंस कितनी आ गई प्यारे बालक बालिकाओं 5 हमारी क्या आ गई डिस्टेंस आ गई। ऑप्शन नंबर कहीं नजर आ रहा है क्या, डी इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं? देखो अगर आपको ये चीजें नहीं पता और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा अगर आपको ये चीजें नहीं पता। ठीक है साहब, आप बोलोगे सर एकदम ठीक है। चलिए साहब आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, अब आपका क्या काम है, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्वेश्चन ने क्या बोला, आपको एक लाइन दे रखी है 3x + 4y - 12 = 0 और आपको पॉइंट दे रखा है -5,8 से लंबवत दूरी आपको निकालनी है। बिल्कुल निकाल देंगे। अब जल्दी जल्दी निकालें एक बार। आप बोलोगे सर अपन एक बार स्टेप को थोड़ा सा हटाना चालू करते हैं। एक क्वेश्चन में अपन ने बड़े स्टेप से चल लिए। आ जाओ सब मेरे साथ आ जाओ। 3 × -5 करेंगे कितना हो गया, आप बोलो सर -15। क्लियर है क्या कहानी, आप बोलोगे सर ठीक है। 4 × 8 करेंगे कितना हो जाएगा, +32 हो जाएगा, आप बोलो बिल्कुल। -12 नीचे कितना हो जाएगा 9, इधर देखो 9, इधर कितना हो जाएगा 16, 9 और 16 कितना हो जाएगा 25 और अपन रूट में हटा दें डायरेक्टली तो कितना कर दोगे, नीचे 5 आ जाएगा। ऊपर देखो 32 में से 12 गया कितना बचा, बोलो सर 20, +20 -15 यानी कितना बचा 5, नीचे कितना बचा 5 में 5 का डिवाइड लगाएंगे कितना आ जाएगा 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देखो कितना आसान है, कुछ ही सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चलिए सब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, मूल बिंदु से रेखा 3x + 4y + 7 = 0 की लंबवत दूरी ज्ञात करो। अब देखना एक बार इस वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था, आपको एक पॉइंट दे रखा था 2,3, यहाँ भी एक पॉइंट दे रखा था -5,8। अब यहाँ पर आपको क्या कर दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया कि भाई साहब मूल बिंदु दे रखे हैं, यानी आपको ओरिजिन पॉइंट दे रखे हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, है आप में से कोई विद्वान बालक बालिका जो इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है? आप ट्राई करो वीडियो को पॉज करके आंसर देने की। चलो साहब, अब इस चीज को सोल्व करने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए। देखो क्या, ये जैसे आपका ग्राफ है, ठीक है, और ये लाइन है, ये आपकी एक लाइन है, ठीक है, आप बोलोगे सर एकदम ये लाइन है। अगर मुझे ओरिजिन पे जाना है तो देखो ओरिजिन पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। जो अपना फॉर्मूला बनता है ना, ax1 प्लस का by1 प्लस का c, नीचे कितना आता है, आप बोलोगे सर a² प्लस का b² किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। मैंने क्या बोला, यहां पर ये भी 0 और ये भी 0, जब ये 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया, आप बोलोगे सर हो गया, तो ये भी 0 हो गया, आप बोलो सर बिल्कुल हो गया, यानी ऊपर कितना बचा c, नीचे कितना बचेगा a² प्लस का b² किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। ये कब है प्यारे बालक बालिकाओं, जब किसकी बात करे आपसे, जब आपसे बात करे वो किसकी, ओरिजिन से जाए वो लाइन। ये लाइन कहां जा रही है आपके, ये पॉइंट है कहां पर है, ओरिजिन पर है। ये पॉइंट कहां पे प्यारे बालक बालिकाओं, ओरिजिन पर है। क्लियर है क्या, कैसे आया मैंने आपको समझा दिया, समझाने में अपन किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखते। चलो साहब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब तो 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। देखो ऊपर केवल क्या लिखना है, c लिखना है। c की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर c की वैल्यू है 7। नीचे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर a² प्लस b² यानी 3 और 4, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट में पूरे करेंगे। आप बोले सर पूरा तो क्या करो, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म है, आंसर आने वाला है। कितना आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 किसका रूट होता है, 5 का, यानी 7/5 इज द करेक्ट आंसर। कितना सा समय लगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, आप बोलोगे सर कुछ ही सेकंड में क्वेश्चन नेस्त तो नाबूद हो गया। लेकिन ये कब है प्यारे बालक बालिकाओं, जब आपको इनका बेसिक्स पता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो आपको पता है, क्वेश्चन का पैटर्न्स पता है। देखो आपको कितने सारे टाइप करा दिए मैंने, मतलब इसके अलावा आपको लगता है कि कुछ छूट जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। अगर यहाँ आपने तमीज के साथ पढ़ ली है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आप दुनिया भर के किसी भी एग्जाम को देने चले जाओ, आपको दोबारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। चलो साहब अब बढ़ते हैं अपन क्वाड्रिलेटर्स की तरफ। आपसे क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ने आपको बोल रखा है एक क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, इसका आपको एरिया निकालना है। अपन ने ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया था, फिर आपसे पूछ रहा है कि शीट्स 2,9, 2,1, 6,4 और D 4,9, यानी इसके चारों वर्टेक्स की वैल्यू आपको गिवन है। देखो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, कई लोग विद्वान होंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे साथ बने रहो। सबसे पहले कलर को चेंज करते हैं अपन। ये आपके क्वाड्रिलेटर है, पता नहीं कौन सा, अपन कोई सा भी मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, अपने को गिवन ही नहीं है तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2,9, ठीक है, आपको दे रखा है 2,1, फिर एक आपको दे रखा है 6,4, फिर आपको बोल रखा है भैया इधर कितना 4,9, ठीक है साहब। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। देखो कई लोग क्या करेंगे, बीच में एक लाइन खींच देंगे, ठीक है साहब,
ये आपके दो आपके ट्राइंगल बन गए, तो आप इनका एरिया निकालोगे, इन दोनों का एरिया निकाल के इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसका पूरे का एरिया आ जाएगा। बहुत सही बात है। लेकिन क्या एग्जामिनर आपको इतना टाइम देता है कि भाई साहब आप इनका एरिया निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ? नहीं। दो जगह इतना दिमाग लगाओगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, उससे जल्दी अपन कैसे आंसर निकालेंगे? आओ मेरे साथ, बने रहो। कुछ ही सेकंड में अपन इस क्वेश्चन को नेस्तो नाबूद करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेटर वाले जो भी क्वेश्चन आ जाए उसको अपन खत्म कर देंगे। एक प्रोसेस समझना, आपको क्या करना है, जो भी आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ना वो लिखते चलना। पहले कितना है 2 9, ठीक है, लिख दिया मैंने इधर। ध्यान से देखना, प्रोसेस को फॉलो करना। फिर कितना है 2 1, ये लो साहब लिख दिया मैंने, बहुत सिंपल कर दिया आपके लिए। फिर कितना है 6, इधर कितना कर दिया, फिर इधर कितना है 4, ऊपर x के नीचे y के, फिर कितना है आप बोलोगे सर 4, फिर कितना है 9। और एक बार क्या करना है आपको, जो स्टार्टिंग वाला जो कोऑर्डिनेट था उसको रिपीट कर देना है। कितना है आप बोलोगे सर 2 और 9, ठीक है साहब, आप बोलोगे एकदम बढ़िया। बाहर आपके चल रहा है 1/2, ये किससे चल रहा है 1/2 चल रहा है। अब देखो क्या खेल करना है आपको, अब यहां से आपका खेल चालू होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, वाइट वाइट वालों को मल्टीप्लाई करना है और इनको ऐड कर देना है। करो साहब, 2 × 1 कितना हो गया, आप बोलो सर 2 हो गया। 2 × 4 कितना हो गया, आप बोलो सर 8 हो गया। 6 × 9 कितना हो गया, आप बोलो सर 54 हो गया। 4 × 9 कितना हो गया, आप बोलो सर 36 हो गया। ये मैंने किसको ऐड कर दिया, वाइट वाइट वालों को ऐड कर दिया, ठीक है। ये प्रोसेस आपको समझना ही पड़ेगा अगर आप एग्जाम में जल्दी करना चाहते हैं। फिर अपन एक बार इसको ऐसे करेंगे, अपन ने ट्राइंगल में भी कुछ इस टाइप से बनाए थे क्या फिगर, आप बोलो सर बिल्कुल बनाए थे। इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, आप बोलो सर इधर आ जाएगा 18, ठीक है, इधर आ जाएगा 18, इधर कितना आ जाएगा आप बोलो सर इधर आ जाएगा 6, इधर कितना आ जाएगा आप बोलोगे सर इधर आ जाएगा 16, एंड इधर कितना आ जाएगा आप बोलोगे सर इधर आ जाएगा 18। क्लियर है क्या कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अब देखो आपको इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। इन दोनों को क्या करना है प्यारे बालक बालिकाओं, माइनस करना है। दोनों ब्रैकेट है ना, इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। देखो मैंने माइनस का साइन ऐसे लगाया क्योंकि जगह की कमी थी। आ जाओ साहब, 1/2 अपने चल ही रहा है, 1/2 अपने चल ही रहा है, चलने दो साहब। इधर कितना हो गया, देखो ध्यान से, 36 ये है, 18 और 18 यानी ये तो कैंसिल हो गए, ये तो कैंसिल हो गए। अंदर कितना बचा 54, इधर कितना हो गया भाई साहब 10, यानी कितना हो गया 64 माइनस कितना हो रहा है आप बोलोगे सर इधर कितना हो रहा है 22, कितना हो रहा है 22, यही हो रहा है कि आप बोलो सर 1/2। इधर कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर 42, काट दो साहब, कितनी बार जा रहा है 21, यानी इसका एरिया कितना आ गया 21 इज द करेक्ट आंसर। कहीं नजर आ रहा है कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आपने आज से पहले सोचा था कि आपको कोई साइड गिवन नहीं है, कोई आपको डायगोनल गिवन नहीं है, कोई आपको रिलेशन गिवन नहीं है, आपको केवल वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है और आपको एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटर का और आप निकाल सकते हैं? क्या आपको ऐसा लगता था पहले? आप बोलोगे सर लगता तो नहीं था, लेकिन आज के बाद आपको निकाल सकते हैं। देखो कितना प्यारा सा मैंने आपको कंसेप्ट निकाल के रख दिया। और ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में लग रहा है, अपन दूसरा क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। अपन उस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं जो आपके हर एक क्वेश्चन के अंदर लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में लग गया अगले में नहीं लगा तो कोई बात नहीं, कोई अपनी वाहवाही कर ली, ऐसा कोई काम नहीं है। आपके जीवन के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आएगा। दी बेस्ट मेथड है क्वाड्रिलेटर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं फटाफट से। आप बोलोगे सर बिल्कुल ले लो। देखो अब एक क्वेश्चन और आ गया आपके सामने, सेम टू सेम क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट जो आपको दे रखे हैं -4, 2, 1, -1, 4, 1 और 2, 5। आपसे पूछ रहा है क्वाड्रिलेटर का एरिया क्या होगा। अब मैंने एक क्वेश्चन आपको करा दिया, अब आपका फर्ज बनता है वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने का, फील लो एज ए क्लास की तरह, ठीक है। आ जाओ मेरे साथ। देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, आप बोलो सर 1/2 तो बाहर चलेगा, चलने दो, ठीक है, उसको तो बाहर चलने दो, चलने देते साहब 1/2 को बाहर। ये लो साहब 1/2 अपना बाहर चल रहा है, चलने दो। अब लिख लो साहब -4 और 2, मेरे साथ लिखते हुए चलना, बोलते हुए चलना, जैसे मैं कर रहा हूं ना वैसे आप करते हुए चलना, मजा आएगा आपको, ठीक है। फिर 1, फिर इधर कितना आ जाएगा -1, फिर कितना 4, फिर कितना आ जाएगा 1, फिर कितना आ जाएगा 2, इधर कितना आ जाएगा 5। फिर एक बार वापस से जो स्टार्टिंग वाले कोऑर्डिनेट थे उनको वापस से लिख देना, कितने थे -4 और ये 2। कहानी खत्म होने जा रही है। अब तो हमें क्या करना भैया, सबसे पहले कलर चेंज करना है। ऐसे मत करना कि सर ने बोला था, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कलर चेंज करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ये इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, -4 -1 कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। 1 + 1, 1 × 1 कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। 4 × 5 कितना हो गया 20 हो गया। इधर कितना हो गया 2 × 2 कितना हो गया, बोलो सर 4 हो गया, ठीक है साहब। आप बोलो सर एकदम बढ़िया। बाहर क्या चल रहा है आपके 1/2 चल ही रहा है, बाहर क्या चल रहा है प्यारे बालक बालिकाओं 1/2 चल ही रहा है, चलने दो उसको। अब अपने को क्या करना है, कलर चेंज करना है। ये लो साहब ये और ये, इधर एक ब्रैकेट और लगा लेते हैं। ये लो साहब इधर आ जाओ फटाफट से।
2 इंटू 1 कितना हो गया 2 हो गया, प्लस 1 माइनस का 1 प्लस का 4 कितना हो गया, मल्टीप्लाई करने पर आप बोलोगे सर माइनस का 4, तो अपन यहाँ से साइन चेंज कर देते हैं, किसका आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। ये लो साहब माइनस का 4 आ गया, ठीक है। इधर देखो कितना हो जाएगा 1 और 2 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 1 और 2 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 20 आ जाएगा। क्लियर है क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, आप समझाओ और क्लियर ना हो ऐसा पॉसिबल है क्या, हो ही नहीं सकता। ये लो साहब ये कहानी अपन खत्म करते हैं। अब इधर देखो 1/2 चल ही रहा है, देखो इधर ये क्या आ रहा है आपके प्लस का 2 माइनस प्लस का 2 और माइनस का 4, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, नहीं प्लस का 20 हो गया। इधर देखो कितना हो रहा है 20 प्लस 20 कितना हो गया 40, 44, 45, 49 क्या हो गया इंटू 49 कर दो, लो सब कहानी खत्म। कितना 2 से कितनी बार आप जो बोलोगे सर 24.5, और यही हमारे इस क्वेश्चन का कहीं आंसर नजर आ रहा है क्या, आप बोलो सर ये नजर आ गया ऑप्शन नंबर सी। बताओ कितना मजेदार क्वेश्चन था, कितने मजेदार कंसेप्ट थे, और अपन ने इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया। इससे बेहतरीन तरीका नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है साहब। आप बोलोगे एकदम बढ़िया। चलो अगर अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसको उड़ा दोगे क्या, आप बोलोगे सर एकदम उड़ा देंगे। चलिए साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम गिवन है कि क्रमागत 3 शीट्स -1 0 3,1 2,2 है, तो आपसे पूछ रहा है जो आपका 4th वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सारे तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन अपन तो स्मार्ट हैं, अपन करेंगे स्मार्ट तरीके के साथ जिससे कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपका क्या आ जाए आंसर आ जाए। देखो साहब कैसे करेंगे, एक बार मेरे साथ बने रहना, उसके बाद अपन इस क्वेश्चन को उड़ाएंगे। देखो साहब सबसे पहले अपन एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये लो साहब बन गया, लिख लो क्या क्या आपके शीट दे रखे हैं, वर्टेक्स -1, 0, ठीक है। इधर कितना 3,1, इधर कितना आप बोलोगे सर 2,2, और इधर कितना आप लोग सब पता नहीं, इसको मान लेते हैं x, y। ध्यान से देखना, एक प्रोसेस फॉलो होगी बढ़िया सी आराम से, मेहनत मजदूरी में आपको करना ही नहीं दूंगा, ठीक है। ध्यान रखो आपको जिस वर्टेक्स के निकाल लेना उसके सामने वाले को एज इट इज छोड़ देना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो भी आपको वर्टेक्स गिवन नहीं है जिसको अपन से पूछ रहा है निकालने की बात कर रहा है, उसके सामने वाले वर्टेक्स में जो आपके कोऑर्डिनेट है उनको छेड़ने की कतई जरूरत नहीं है। ये समझ लो मधुमक्खी का छत्ता है, अभी हाथ नहीं लगाएंगे। कैसे हाथ लगाएंगे देखो साहब, बाकी के जो तो आपके वर्टेक्स बचे उनमें जो x की वैल्यू होगी, जो x के कोऑर्डिनेट होंगे उनको ऐड करना है आपस में, जो y के कोऑर्डिनेट होंगे उनको ऐड करना है आपस में। आओ मेरे साथ, क्या कहा मैंने आपको ये कहा कि भैया x के कोऑर्डिनेट क्या करो ऐड करो, तो 2 ये एक तरफ लिख देता हूं मैं x, इधर लिख देता हूं y, ठीक है। आप बोलो सर लिख दो 2, और ऐड करना ये कितना है -1 है तो माइनस का 1 आ गया। ये लो साहब y के कोऑर्डिनेट कितने आप बोलोगे सर 2, और इधर कितना आप बोलोगे सर 0, ठीक है। ये लो साहब हो गया क्या, आप बोलोगे सर दोनों को ऐड कर दिया, इधर कितना आ गया आप बोलोगे सर माइनस का 1, इधर कितना आ गया 2 आ गया। किसी को कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। अब देखो हमें क्या करना है, जो भी कोऑर्डिनेट हमें निकालने थे उनके सामने जो कोऑर्डिनेट है x और y की फॉर्म में, ये x और ये y जो हमने अभी निकाले हैं, x और y के कोऑर्डिनेट ऐड करने के बाद उसमें से क्या करना है आपको, x के कोऑर्डिनेट में x से x का कोऑर्डिनेट माइनस कर देना है, y के कोऑर्डिनेट में से y का कोऑर्डिनेट माइनस कर देना है। तो देखो x का कोऑर्डिनेट कितना है, आप बोलोगे सर x का कोऑर्डिनेट कितना है 3 है, ठीक है। जो पूछ रहा है उसके सामने इसको अपन माइनस कर देंगे, ठीक है। ये प्लस का 1 बचेगा इधर, सॉरी प्लस का 1 बचेगा इधर, अपन इसको कलर चेंज कर देते हैं एक बार, प्लस का 1 बचेगा इधर, और अब क्या करेंगे कलर चेंज कर देंगे। अब 1 में से क्या करेंगे माइनस का 3, 1 - 3, इसको मैं नीचे कर देता हूँ 1 - का 3, ये लो साहब, ठीक है। इधर कितना है 2, y के कोऑर्डिनेट कितने आप बोलोगे सर 1 है, माइनस कर दो, कितना आ गया आप बोलोगे सर माइनस का 2, इधर कितना आ गया 1, ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए किसके, जो आपके पूछ रहा था, कितना आ गया -2,1। कहीं नजर आ रहा है क्या, आप बोलोगे सर ये नजर आ गया ऑप्शन नंबर बी। देखो कितना जबरदस्त कंसेप्ट है, इससे बेहतरीन कंसेप्ट आपको मिल सकता है क्या कहीं, वो भी आपको फ्री मिल रहा है। और क्या चाहिए प्यारे बालक बालिकाओं, इसके लिए 15-15 20-20 हज़ार रुपए फीस लगती है इस कंटेंट के लिए, आपको फ्री में मिल रहा है। तो भाई साहब लोगों तक पहुंचाओ, इससे बेहतरीन कहीं नहीं है। 64 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है, लगभग 70 क्वेश्चन केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। क्या आप सोच सकते हो कि 70 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कहीं कराए जाते हैं? नहीं कराए जाते भाई, आ जाओ, कुछ भी नहीं छोड़ा है आपके लिए। अब इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन आपको बोल रखा है x, y का मान ज्ञात करो, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3,2 6,3 6,5, 3 आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, चौथा आपके पास पूछ रहा है कौन सा है भैया, समांतर चतुर्भुज है,
बनाओ साहब। अब बनाने की जरूरत है क्या? बोले सर एक बार बना ही लो। चलो आप बोल रहे हो तो आपके कहने पर एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अपना क्या जा रहा है, ये लो साहब एक डायग्राम अपन ने ड्रॉ कर लिया। अब आ जाओ साहब, क्या दे रखा है 3,2, ये लो साहब 3,2 ये लिख दिया। लिखते मेरे साथ बोलते हुए चला करो, 6,3 बोल रहा हूं तो 6,3 ये लो साहब लिख दिया। फिर कितना है, आप बोलो सर x, y, ये लो साहब x, y है। फिर कितना है 6,5, ये लो साहब 6,5। मैंने क्या बोला, मधुमक्खी का छत्ता कौन है? आप बोलोगे सर वो कोऑर्डिनेट जो हमसे पूछ रहा है उसके सामने वाला, यानी यहां पूछ रहा है ना तो इसके सामने वाला मधुमक्खी का छत्ता, इस पे हाथ नहीं डालना। क्या करना है अब हमें एक प्रोसेस फॉलो करनी है। जो बाकी के दो आपके वर्टेक्स हैं उनके जो x के कोऑर्डिनेट है उनको एक साथ ऐड करना है, जो y के कोऑर्डिनेट है उनको एक साथ ऐड करना है। चलो साहब करते हैं। 6 + 6 कितना हो गया? आप बोलोगे सर 6 + 6 कितना हो गया? 12। ऐड करूं क्या डायरेक्ट? आप बोलो सर कर दो। 6 + 6 ये हो गए x वाले, ठीक है, इधर y वाले कर लेते हैं। 5 + 3 कितना हो गया? 5 + 3 कितना हो गया? आप बोलोगे सर 5 + 3 ये साहब इधर कितना हो गया? आप बोलोगे इधर हो गया भाई साहब कितना 12, इधर कितना हो गया 8। कर लिया अपन नेट। अब मैंने क्या बोला था, अब अपन मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालेंगे। कैसे डालेंगे भैया? जो आपके x के कोऑर्डिनेट हैं उसको माइनस करेंगे, जो अपन ने अभी प्लस किए थे ना उनमें से, यानी 12 - 3 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर सबसे पहले कलर चेंज करो, 12 - 3 x में से x के कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, y में से y के कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे। y के कोऑर्डिनेट कितने? आप बोलोगे सर 2, ये लो साहब माइनस कर दिया। इधर कितना आ गया? आप बोलो सर 9, इधर कितना आ गया 6, यानी जो आपका हिडन जो कोऑर्डिनेट वर्टेक्स था उसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए? 9,6। कहीं नजर आ रहा है क्या? बोलो सर नजर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। लो साहब कोऑर्डिनेटर भी अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। कोऑर्डिनेटर के अंदर अपन ने एरिया निकाल लिया, अपन ने जो वर्टेक्स आपसे हिडन कर रखा था वो अपन ने निकाल लिया। और क्या चाहिए प्यारे बालक बालिकाओं? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप बोलोगे सर बिल्कुल मजा आ रहा है। अब अपने बचा है केवल एक सर्किल। सर्किल को निपटा देते हैं। अपन ने कितनी सारी चीजें पढ़ ली हैं, कुछ नहीं छोड़ा है। सर्किल को भी क्यों छोड़े साहब, है ना? कई जगह सर्किल छोड़ दिया जाता है, अपन उसको भी क्यों छोड़ेंगे? अब देखो सर्किल में कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो अपन देखते हैं। एक बार मेरे साथ बने रहना, बहुत मजा आने वाला है आपको सर्किल पढ़ने में। देखो साहब, जैसे सर्किल में दो तरह के क्वेश्चन बनती हैं। पहली कौन सी? एक इस तरह की बनती है जब आपका जो सर्किल होता है ना वो आपके ओरिजिन से होके निकलता है। देखो अगर ओरिजिन से होके जाएगा तो मुझे एक चीज समझाना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0,0 आएगी क्या? आप बोलो सर बिल्कुल आएगी, ठीक है। अगर मैं एक पॉइंट मान लूं यहाँ पर, ये आपका एक कोई पॉइंट है, ठीक है, क्या ये डिस्टेंस आपकी r है, रेडियस है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल है। और ये पॉइंट मैंने मान लिया x, y। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया आपने पॉइंट मान के। अब एक चीज समझना, देखो अगर मेरे को ये डिस्टेंस निकालनी है, अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है, रेडियस निकालनी है, तो आप मुझे एक चीज समझा सकते हो क्या? ये 2 पॉइंट फॉर्म बन रही है, दो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। 2 पॉइंट फॉर्म में अगर अपन डिस्टेंस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? आप बोलोगे सर x -0 का होल स्क्वायर, ये लो साहब, ठीक है। आप बोलो सर एकदम बढ़िया, डिस्टेंस ऐसी तो निकालते हैं, प्लस इधर कितना आ जाएगा? आप बोलो सर y -0 का होल स्क्वायर, y -0 का होल स्क्वायर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और बराबर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर r स्क्वायर, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा? x स्क्वायर, ये इधर पूरा 0 हो जाएगा, प्लस का कितना आएगा? y स्क्वायर, ये भी इधर का बाकी का पूरा 0 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा? r स्क्वायर। ये होती है भैया इसकी जनरल फॉर्म। जब कब? जब आपका जो सर्किल है वो आपके बिल्कुल ओरिजिन से होके निकलता है। क्लियर है क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है क्या? आप बोलोगे सर हमेशा तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा हो हमेशा, तो और कैसे हो सकता है? देखो साहब एक बार और ध्यान से देखना, मैं एक बार वापस से डायग्राम बना रहा हूं। आपका सर्किल भैया इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, जहां मन करे वहां हो सकता है। सर्किल है, कहीं भी हो सकता है। अब अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। देखो मेरे साथ आ जाओ फटाफट से, बहुत प्यार से अपन समझने जा रहे हैं। देखो साहब, ये मैंने एक डायग्राम और बनाया, ठीक है, और मैंने सर्किल रख दिया यहाँ पर। सर्किल मैंने रख दिया भाई साहब यहाँ पर, ठीक है साहब। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। अब आपको डिस्टेंस निकालनी है, कैसे निकालोगे डिस्टेंस? देखो ये आपकी रेडियस है, ये आपकी रेडियस है, ठीक है, और ये पॉइंट है x और ये पॉइंट है y, ठीक है। और आपका ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये मैंने कर दिया a, b, a, b। देखो साहब अब हमें ये डिस्टेंस निकालनी। जब हम ये डिस्टेंस निकालेंगे यानी रेडियस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर। आ जाओ साहब अपन करने जा रहे हैं। अब जब आपका क्या हो, किसी क्वाड्रेंट के अंदर आपका सर्किल आ जाए जो आपके ओरिजिन से होके नहीं जा रहा, उसका अपन कैसे निकालेंगे? उसकी फॉर्म क्या होगी, इक्वेशन क्या होगी? आ जाओ साहब। और ये डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है। चलो साहब
x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये लो साहब x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, रेडियस है कितनी r स्क्वायर। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ओपन कर दो, इधर कितना आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा यानी x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का 2ax, क्या यही बनेगा, आप लोग से बिल्कुल यही बनेगा, प्लस y स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, इधर कितना आ जाएगा माइनस का 2yb, इधर कितना आ जाएगा आपके r स्क्वायर। ठीक है क्या कहानी, आप बोलोगे सर एकदम ठीक है, इसको एक साथ लिख लेते हैं x और y को, तो x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2ax माइनस का 2yb, और इधर कितना आ जाएगा आपके, आप बोलोगे सर इधर कितना बच गया, आप बोलोगे सर a स्क्वायर बच गया इधर प्लस का इधर कितना बच गया, आप बोलो सर b स्क्वायर इधर बच गया बराबर कितना हो जाएगा आपके r स्क्वायर। ठीक है कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसको इक्वेशन बोलते हैं, और ये आपसे कई बार एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ ली जाती है, तो हमें घबराने का नहीं है। अगर कोई भूल जाए तो अपने को डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और अपने को डिस्टेंस निकालनी है, बस इतना सा काम करना है। क्या क्लियर है क्या, जनरल फॉर्म और आपकी अगर किसी क्वाड्रेंट के अंदर हो तो अपन उसको कैसे निकालेंगे, सब समझ गए क्या। इसी पर बेस क्वेश्चंस आते हैं। अब इसको देख के घबराना नहीं है कि सर ये क्या है, याद नहीं करनी, रट नहीं पाओगे आप इसको, आपको ये याद रखना है कि ये आया कहां से, जनरेट कहां से हुआ, तो आप क्वेश्चन में इजीली कर पाओगे। ठीक है इसके साहब, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ो। मैंने कहा बिल्कुल लो साहब, आपने बोला और अपन क्वेश्चंस की तरफ प्रस्थान करके। क्वेश्चन आपके वही जो एग्जाम में पूछे गए, मेरी तरफ से एक भी क्वेश्चन मैं नहीं लगाता, उठा के देखा करो। सेंटर 1,2 त्रिज्या 4 सेमी वाले वृत्त का समीकरण क्या है, इक्वेशन पूछ रहा है, बिल्कुल बना देंगे भैया। इक्वेशन हमें बनानी आती है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। मैं रटाऊंगा नहीं आपको क्योंकि रटने लायक चीज है नहीं, भूल जाओगे। रेडियस कितनी है 4, 4 का भी स्क्वायर कर दो कितना आ गया 16, इसलिए मैंने आपको पूरा करके बताया था भैया ऐसे आता है। करो साहब, इसका स्क्वायर करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर करो, x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का कितना आ जाएगा 2x प्लस का y स्क्वायर प्लस का कितना आ जाएगा 4 और माइनस का कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 4y हो जाएगा, बराबर किसके चल रहा है 16 के चल रहा है। चलो साहब निपटाओ इनको, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, और ये देखो प्लस इधर कितना आ गया, इधर 1 था ना, एक x स्क्वायर प्लस का 1, अच्छा लिखा ही नहीं, x स्क्वायर प्लस का इधर 1 भी तो लिखना था, माइनस का 2 है, हाँ वो लिख नहीं पाए थे अपन। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, देखो 1 और इधर कितना हो गया 4, 1 प्लस 4 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 5 हो गया, इधर कर दो वाई सा माइनस का 2x, और इधर कितना कर दो, आप बोलोगे सर इधर अपन कर देंगे वाई स्क्वायर चला ही गया, इधर आपके कितना आ जाएगा, अरे माइनस का 4y, ये रहा ना माइनस का 4y बराबर। अब देखो 1 प्लस का और ये 4 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएंगे, यानी 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11, यानी क्या इक्वेशन बन रही है, आप बोलोगे सर इक्वेशन बन रही है कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y बराबर 11। कहीं नजर आ रही है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y बराबर 11, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। अब बालक बालिका इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ के आने की सोचते हैं कि भाई ये तो अपन से नहीं होगा, अरे क्यों नहीं होगा, ट्राई तो करो, सब होगा। घबराना किस बात से, अपन डरते हैं इसलिए अपने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, और इसलिए आप लोगों को लगता है एडवांस टफ है। बताओ कहां से टफ है, सब कुछ पता है तो कहां से टफ है प्यारे बालक बालिकाओं, कहीं कोई टफ नहीं है। चलो साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, उस वृत्त का समीकरण याद कीजिए जिसका केंद्र 2,3 और त्रिज्या 5 है। अब आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो वीडियो को पॉज करके कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। हमें तो एक ही काम करना है, हमें कुछ नहीं पता, हमें एक चीज पता है क्या, x माइनस 2 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे बराबर 5 का स्क्वायर चलता रहेगा। करो साहब, x माइनस 2 का अपन होल स्क्वायर यहाँ कर देंगे प्लस डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, y माइनस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, ये लो साहब, और बराबर में क्या चलेगा आपके 5 का स्क्वायर कर दो कितना आ जाएगा 25। इसलिए ही मैंने आपको नहीं रटाया था, वो इक्वेशन फॉर्म आपको जनरेट करके बताई थी कि ऐसे आती है। कर दो साहब, इधर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का कितना हो जाएगा 4x, ठीक है साहब, आप बोलोगे एकदम बढ़िया, प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 9, और माइनस का कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 6y, इधर कितना चल रहा है 25 चल रहा है, ठीक है। कर लो साहब, x वाले को एक तरफ y वाले को एक साथ कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y, इधर देखो प्लस का 9 प्लस का 4, उधर जाके कितना हो गया 13 हो गया, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 25 में से 13 गया कितना बचा 12 बचा। क्या आपको कहीं नजर आ रहा है क्या,
आप बोलोगे सर ये इक्वेशन कहीं नजर आ रही है क्या? आप बोलोगे सर नजर तो आ रही है, देखो साहब देखते हैं कहीं नजर आ रही है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y बराबर 12, ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रही है। तो आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को आज के बाद छोड़ के आओगे, कतई नहीं छोड़ के आओगे, ठीक है। चलो साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। किसी वृत्त के व्यास के शीर्ष -3,4 और -5,6 हैं, तो इसके केंद्र के आपके सेंटर के आपसे क्या पूछ रहा है? कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। क्या है कोई बालक बालिका इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? ये क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में कई बार आया हुआ है, कई बार बस इसकी वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट चेंज कर दिए, लैंग्वेज वही रही है। चलो साहब आ जाओ। अब देखो ये आपका क्या होता है? सर्किल होता है। ये आपका क्या होता है? सर्किल होता है। आप बोलो सर एकदम यही सर्किल है, क्या यही आपका डायमीटर होता है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल यही डायमीटर होता है। और इसके आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3,4, ये लो साहब। और ये दे रखा है आपके कौन सा? -5,6। अच्छा आपसे पूछा क्या है वो उस पर गौर करो। इसके सेंटर के आपके क्या पूछ रहा है? कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। इसका सेंटर यही होगा क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल यही होगा इसका सेंटर। अच्छा इसका जो सेंटर होगा, क्या ये आपका वो नहीं लग रहा? अपन ने स्टार्टिंग पढ़ा था मिड पॉइंट फॉर्म, मिड में ही तो होगा एकदम। देखो मिड में ही तो होगा सेंटर। आप बोलो सर एकदम होगा। तो देखो आपको क्या इनडायरेक्टली क्या पूछा? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। आपको एक लाइन दे रखी है, उसका मिड पॉइंट पूछ रहा है आपसे। अब ये क्वेश्चन तो सर्कल का है लेकिन है कुछ नहीं है। ये आपसे स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था ना पहले दिन, मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो आपको यूज करना है। कैसे करते थे? x1 + x2/2 अप इंटू कॉमा 4 प्लस मतलब y1 + y2/2, यही करते हैं क्या? आप बोलो सर बिल्कुल यही करते हैं। करो साहब -3 प्लस -5, ठीक है। बाई कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 2 आ जाएगा, ये लो साहब 2 कर दिया। इधर 4 प्लस का 6 कितना आ जाएगा? /2, ये लो साहब ये कर दिया। इधर कितना आ जाएगा? -8/2, इधर कितना आ जाएगा? 10/2। कितना आ गया? आप बोलोगे सर माइनस का इधर कितना गया? 4, इधर कितना गया? 5। -4,5 पे नजर आ रहा है क्या? आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो 68 क्वेश्चन यानी लगभग 70 क्वेश्चन के अंदर आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हुई है। 6 पार्ट के अंदर ये मेरी तरफ से खत्म हुई है। आपको प्रैक्टिस जारी रखनी है। अगर आपको क्वेश्चन मिलता है उड़ा देना, ठीक है साहब। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कोशिश पसंद आई होगी। इसी और कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, कुछ और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।